अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पिछले हफ्ते 2 एपिसोड्स दी थी शायद मैंने, है ना? और इस वीक एपिसोड लेट हो गई है, जानती हूँ। लेकिन क्रिसमस वीक था तो सबकी छुट्टियाँ थीं, इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। सो जैसे ही वक्त मिला मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड रेडी की है। और इस बार की एपिसोड जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो है अल्हान और आयशा पर है। थोड़ा बहुत इज़ना को भी स्क्रीन टाइम दिया है और अब्रिज को। एंड आई नो कि अब्दान को अब तक ज़्यादा वक्त नहीं मिला है इज़्मा के साथ, लेकिन मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं आगे, नॉवेल आगे और इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह होने वाला है। और जो लोग मुझे मैसेज कर कर के याद दिलाते रहते हैं एपिसोड कब देनी है, एपिसोड कब देनी है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को पता है मेरे साथ ना प्रॉब्लम, बट फिर भी आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे याद करते हैं। या फिर क्योंकि मैं जितने गैप से एपिसोड देती हूँ ना, इतने वक्त बाद तो लोग भूल जाते हैं राइटर कौन नॉवल क्या है, लेकिन आप लोग मुझे याद रखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबकी एहसानमंद हूँ। और यही वजह है कि मैं अब तक मतलब लिख भी रही हूँ और कंटिन्यू भी कर रही हूँ, वरना कितना शौक़ होता मुझे, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ना आता तो मैं बिल्कुल नहीं लिखती, ना यहाँ ना फेसबुक पर। तो मुझे इनकरेज करने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया आप सबका। और इस बार प्लीज़ रंग महल के लिए मत पूछना आप लोग, वो मैं लिख रही हूँ, लेकिन इस नावल की ज़िम्मेदारी यूट्यूब की वजह से मुझ पे ज़्यादा पड़ी है। और रंग महल वाले भी इस बात से मायूस ना हुआ करें कि लेट आता है एपिसोड। आप समझ लें कि रंग महल का एक एपिसोड तकरीबन 2 मुकम्मल नावलों के बराबर होता है। अगर एपिसोड लेट होती भी है उसकी, तो उसको मैं इतना लॉन्ग लिख के दे देती हूँ कि आपका मतलब समझ लें कि 3 नावल बराबर उसका एक एपिसोड होता है, 2 से 3 नावल बराबर। क्योंकि वेब के नावल भी तकरीबन 20 से 25 हज़ार अल्फाज के होते हैं, और मैं रंग महल की एक एपिसोड आपको 70-75 हज़ार वर्ड्स की देती हूँ। तो सोच लें आप, उसका अगर आप लगाएंगे ना रेशो, तो 3 नावल बन रहे हैं, ठीक है। और उन 3 नावल्स के हिसाब से आपको बहुत सारा स्टफ़ मिलता है पढ़ने के लिए। और उस नावल के बारे में भी मैं यही बोलूँगी कि लेट आता है, लेकिन इस तरह से उसको मैंने मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के अंदर उसे पढ़ने के बाद तशनगी ना रह जाए कोई, ठीक है। और ख्वाबनगर का भी सेम सीन है कि लेट होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसको ऐसे लिखूँ कि आपको बाद में शिकायत ना हो कि फ़ला किरदार के साथ इंसाफ नहीं किया है मैंने। हर कपल पर लिखूँगी, हर कैरेक्टर को लिखूँगी, और जो आपके पसंदीदा हैं वो आप मुझे बताएं, मैं उस पर भी लिखूँगी, लेकिन स्टोरी वही रहेगी जो मेरी सोची हुई है, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही मार्जिन मिल सकता है कि आपके जो फेवरेट कपल या फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके लिए उसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिख सकती हूँ। लेकिन स्टोरी में जो चेंजेस करने की डिमांड करते हैं ना रीडर, वो मैं नहीं कर सकती,
क्योंकि अगर मैंने अपनी सोची हुई स्टोरी से हटकर किसी की मर्ज़ी से लिखा ना, तो मैं नहीं लिख पाऊँगी, एक सिंगल वर्ड नहीं लिख पाऊँगी फिर। सो मायूस ना हुआ करें मेरी तरफ से। लेट होता है लेकिन नावल इंशाल्लाह आपको आपकी तवक्कुआत के हिसाब से मिलेगा, और वैसा ही जैसा आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलने वाली थी कि किसी रीडर ने मुझसे पूछा था कि महशम ने मतलब जितना मोहब्बत करता है वो अपनी बेटियों से, तो उसकी मौजूदगी में आयशा को वनी कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि महशम इसको चीज़ को किस तरह से लेगा। और दूसरी बात ये कि ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आयशा का कौन सा भाई है जो उस बंदे को, या फिर अल्हान के कौन से भाई को जो है वो मारेगा, और उसके बाद फिर क्या होना है वो सब आप लोगों के लिए अभी सस्पेंस है, आप अंदाज़े लगा रहे हैं। और जो सीन मैंने दिया था, क्लिप जो दिया था आप लोगों के लिए, तो उसमें कुछ रीडर्स ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़े लगाए, लेकिन कुछ ने तो भाई वो बिल्कुल ना, एक मतलब मेरे तो जहन से बिल्कुल परे चला गया वो, कि विवियन को उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। यार उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है आप लोगों ने, उसमें दिमाग लगाया कि वो विवियन की ज़बान हो सकती है। मतलब एक मैं अगर उसको ट्रांसलेट करके भी लिखना चाहूँ तब भी विवियन की ज़बान में बोले गए वो जुमले जो सीन में हैं वो मतलब एक मतलब कम्प्लीटली एक इम्पैक्ट दे रहे हैं कि ये किसी लोकल या किसी देसी ज़बान बोलने वाले बंदे ने ये मतलब इस तरह से बात की है। विवियन का वहाँ क्या रोल, या विवियन ने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे पढ़कर बहुत हंसी आई है कि विंडो के बाहर भी विवियन बना दिया आपने, या फिर ये टॉर्चर सीन में जो बंदा है वो उसको भी विवियन बना दिया। नहीं, विवियन तो वहाँ कहीं है ही नहीं। और लेकिन कुछ एक ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया, बट अब असल क्या है कि वो तो सिर्फ राइटर को पता है, जो मेरे जहन में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे पता है, एक रीडर, मेरे नाम भूल गई मैं उनका मैसेज आया मेरे पास अभी 2 से 3 दिन पहले। सो उनका कहना है कि अब तक की जितनी भी एपिसोड ख्वाबनगर की पोस्ट हुई हैं, हर एक एपिसोड उन्होंने 2 से 3 बार पढ़ी हैं। मतलब जैनी के अलावा, जैनी आपने तो मुझसे कहा था, बट एक रीडर और हैं, कुछ नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, इनबॉक्स में। सो वो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मतलब अपने नॉवेल्स के लिए मुझे बड़ा मैं बदगुमान रहती हूँ कि लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मतलब मुझे फिर बाद में शौक लगता है कि जब पूछते हैं मुझसे कि आपका फला नॉवल जो है वो हमने 2 बार पढ़ लिया, कोई बोलता है वो हमने 3 बार पढ़ लिया। एक एक एपिसोड के बारे में बोलते हैं कि वो हमने कई बार मल्टीपल टाइम रीड किया है। अब रंग महल के लिए मुझे किसी ने बोला था कि एपिसोड 1 से और 10 तक उन्होंने कोई 6 से 7 दफ़ा वो नावल पढ़ लिया है। तो उनको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए कि जो अभी मैं लेटेस्ट किस्त जो उसकी पोस्ट करने वाली हूँ उसके बारे में उन्होंने मुझे मतलब 10 चीज़ें बता दी हैं। अब इस किस्त में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा क्या,
वैसा होना चाहिए, वैसा होगा क्या? तो मतलब मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। वरना मैं जब लिखने यहाँ आई थी ना, तो मेरे साथ की कई राइटर्स थी। मतलब मैंने खुद उन लोगों को देखा और पढ़ा है, लेकिन अब वो कहाँ पर हैं? कुछ लिखना छोड़ चुकी हैं, कुछ मायूस हो गई हैं रीडर्स से, और वो कहाँ हैं नहीं पता। लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि मुझसे जुड़े हुए जो रीडर्स हैं वो जानते हैं और वो समझते हैं, वो मुझे याद करते हैं और मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि जी आपका फला नॉवल जो है वो आज तक हम पढ़ते हैं। तो वो चीज़ ना एक तरह से मुझे बांध के रखती है कि मैं जो है सोचती हूँ कि मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, तो लिखना छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, ये वजह आ जाती है कि पर मैं मतलब नहीं छोड़ पाती, क्योंकि मुझे फिर ये ख्याल आता है दिल में, मैं मतलब ये वो होता है कि मुझे लोग आज भी देखते हैं या फिर आज भी मेरा लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो बड़ा उस चीज़ को होता है। कई एक यूट्यूबर्स भी आती हैं, यानी कि ये यूट्यूब चैनल वाली राइटर्स आती हैं कि जी आप नावल दे दें, तो वो भी मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ है कि मेरा नावल कोई अपने चैनल पे क्यों ले रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल का लिख पाती हूँ कि कोई मेरे नावल पोस्ट करे यूट्यूब पर। तो सिर्फ़ और सिर्फ आजकल फ़हाशी ही पढ़ने को सबसे ज़्यादा मिलती है और लोग उसे ही पसंद भी करते हैं। इनफैक्ट जितने वो जब फ़हाश थंबनेल होते हैं उनको देखकर ही व्यूज़ बढ़ते हैं, और ये एक अफ़सोस का मकाम भी है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए राइटर्स इतना ज़्यादा गिरावट मतलब कर देते हैं, मतलब अपने अल्फाजों में इतनी गिरावट ले आते हैं कि बस खैर अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और मैं ये नहीं कहती कि आपको अगर लिखना है तो बोल्ड लिखना है तो आप ना लिखें, लेकिन जो हद मुतय्यन है एक फ़िक्शन में, आप उस हद का ज़रूर ख़याल रखें। बट क्या किया जा सकता है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। सो कहाँ थी मैं? आउट ऑफ द टॉपिक चली जाती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, मैंने एक आप लोगों से बात भी शेयर करनी थी, और वो ये कि पहले मैंने सोचा था कि मैं इश्क तेरा 2 के लिए ई बुक मैं दूंगी उसको। बट सबसे बड़ा एक मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं एक दूसरी कंट्री में हूँ, और जो ई बुक बनती है वो आप लोगों के पास आपकी कंट्री में अवेलेबल होती है। तो ये जो कंट्री डिफरेंस है ये बड़ा मेरी राह में रुकावट बन जाता है। तो ई बुक बनाने का मतलब ये होता है कि फिर आप जो है बिल्कुल एक तरह से माज़ूर हो जाते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें ना तो आप उसको बाय कर सकते और ना ही आप उसको जो है यहाँ से मैं कुछ जैसे कुछ रीडर्स अगर बोलते हैं कि जी हमको पाकिस्तान से वो लोग हैं और वो मुझसे वो करते हैं, तो मसला हो जाता है कि जी अकाउंट कौन सा यूज़ करें, किस तरह से करें। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ई बुक के बजाय यूट्यूब पर ही वो नावल आप लोगों के लिए लिखूं और आपके साथ उसको आगे लेके जाऊं। सो मुझे बताइए कि आप लोग जो है वो अगर पढ़ना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पे काम शुरू भी करूँगी, लेकिन पोस्टिंग उसकी ख्वाबनगर के बाद ही होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि
इसके सिवा भी मज़ीद एक नावल मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ यहाँ चैनल पर ही शेयर करूँ। वो नावल भी बड़ा एक्साइटिंग और बहुत बहुत मैंने एफ़र्ट्स के साथ उसको लिखने का सोचा है। बट इस बार से जो नावल अब यहाँ मैं अपलोड करूँगी वो आज तकरीबन आधे लिखने के बाद करूँगी। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। इस बार भी आप मायूस नहीं होंगे और हर बारी सेम हम लोगों की बात चलती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बातों के दौरान भूल भी जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो पॉइंट्स लिख लेने चाहिए कि जब मैं आपसे बात करने आऊँ तो वो पॉइंट्स देखूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या क्या करना है। फ्लो के साथ ही बोलती चली जाती हूँ तो कई बारी पिछली भी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो वो भी बड़ा एक मैटर है। सो इंशाल्लाह देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और बस ज़िंदगी शर्त है, दुआ करिए मेरे लिए और मेरी सेहत के हवाले से। और इसके सिवा अल्लाह ताला वक्त में बरकत दें। सबसे बड़ी दुआ मुझे आपकी यही चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दें और मैं आप लोगों के लिए लिख सकूं। और हाँ, मुझे एक चीज़ और आप लोगों से यही बोलनी थी कि प्लीज़ एपिसोड के जो व्यूज़ होते हैं, पर एपिसोड जो व्यूज़ होते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं होते उसके हिसाब से। तो जितने व्यूज़ जाते हैं अगर आप उसके आधे लाइक्स भी करें ना तो भी मुझे खुशी होगी। मतलब कि यार चलो मैं जो काम कर रही हूँ उसे आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही दिया करें। कई लोग होता है कि ना कि वो हेजिटेट होते हैं, कमेंट नहीं करते। तो मुझे कमेंट नहीं चाहिए लेकिन लाइक तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं ना। और बस इससे क्या होता है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है। और दूसरा ये कि दिल ये सोच के भी खुश होता है कि इतनी ताख़ीर के बावजूद रीडर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो बस आप लोगों की मोहब्बत है जो, जैसा कि मैंने बोला, कि मुझे मजबूर कर देती है कि मैं कंटिन्यू रखूं इस जर्नी को। तो आप लोग भी थोड़ी सी मज़ीद मोहब्बत और दिखाइए और लाइक ज़रूर किया करिए। फिर क्या कहूँ यार ये वॉइस ओवर जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर बारी सेम चीज़ें होती रहती हैं, सेम सेंटेंसेस एंड ऑल। अब मैं नावल को वर्ड टू वर्ड भी अगर पढूं तो वो चीज़ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। उसमें ये है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैं उसको बोलती रहूं तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और यूट्यूब कहता है कि जी आपकी वॉइस ज़रूर होनी चाहिए। तो अपनी वॉइस के चक्कर में मुझे बोलना पड़ता है, बेतुका बोलना पड़ता है और बिला वजह बोलना पड़ता है। तो आप लोग मुझे सुनते हैं, झेलते हैं, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे तो कहती हैं कि मैं वॉइस आपका नावल पढ़ने के बाद सुनती हूँ। इनफैक्ट नूर भी यही कहती है मुझसे कि मैं वॉइस बाद में सुनती हूँ, पहले नावल पढ़ती हूँ वॉइस बंद करके और फिर उसके बाद जो है वो आपकी आवाज़ सुनती हूँ। यानी कि मेरी बकवास सुनते हैं। सो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और इतनी जल्दी मतलब इतनी ज़्यादा मैं आपसे कनेक्ट नहीं रह पाती तो उसके लिए बड़ी माज़रत चाहती हूँ। लेकिन फ़ेसबुक पर मैं बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा पहले भी एक्टिव रहती थी, बट अभी तो ये है कि कमेंट्स पे भी बात नहीं हो पाती है।
कमेंट्स पे मेरी पहले बहुत मतलब ख्वाबनगर सीज़न 1 में बहुत ज़्यादा बात होती थी रीडर्स से, बट अभी सेकंड सीज़न में तो बिल्कुल ही ना एक तरह से ज़ुबान गुंग हो जाती है ना, वही वाला हिसाब हो गया है, बिल्कुल ज़बान बंद हो गई है। कुछ टाइम पहले इनफैक्ट शायद 2-2.5 साल पहले, यानी ख्वाबनगर की पहले सीज़न 1 से पहले जब मैंने पेज तो बनाया हुआ था, बट इश्क तेरा जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था ना, तो उस पर बड़ी इतना ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और इतने ज़्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत बहुत। बट बीच में फिर वो पेज डिलीट हो गया, तो मैंने फिर इश्क तेरा दोबारा से पोस्ट किया था ख्वाबनगर के बाद। तो उस पर थोड़ा सा लगा मुझे, वहाँ से ऐसा मतलब मुझे फील हुआ कि पेज की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। बट फिर गमीश के हिसार में लिखा तो पता चला नहीं, अभी रीडर्स मोहब्बत करते हैं। अभी मैं जानती हूँ मैं फ़ेसबुक को इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जो फ़ेसबुक से रीडर्स यहाँ आते हैं यूट्यूब पर, अच्छा लगता है उन्हें देख के। कम हैं ज़्यादा हैं, जो भी है मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आप सब लोग, और बहुत अच्छा लगता है आपकी सपोर्ट को देख के। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी बेतुकी बातें सुनते रहिए। अदर्स की तरह मैं वर्ड टू वर्ड तो नावल नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे नावल ऑलरेडी बहुत, यानी जो मेरी एपिसोड्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, वो मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये बेतुकी सी वॉइस ही करती हूँ। आप लोगों के लिए उम्मीद है आप लोग इसको झेल लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर दोबारा से इस बार तो मैं पॉइंट्स लिख के रखूँगी, मुझे रीडर्स से क्या बात करनी है। तो उन पॉइंट्स के हिसाब से इंशाल्लाह बात होगी। बस अब फिर दोबारा यही कहूँगी, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों की उम्मीदों के हिसाब से लिख सकूं, जैसा आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा लिख सकूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सोच रही हूँ जल्द से जल्द आपको दूँ, लेकिन ये सोचकर थोड़ा मार्जिन दे दिया करें यार कि यहाँ ये लिखना होता है और फिर रंग महल भी लिखना होता है। उसके रीडर्स तो बेचारे इतने साबिर हैं ना कि वो कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ एक बार ही पूछते हैं फिर खामोश हो जाते हैं। लेकिन अब भी मेरी अक्ल हैरान है कि रंग महल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मतलब मैं तो सोचती थी वो नॉवल गया डिब्बे में चला गया, उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन मतलब मुझे यूट्यूब पर तो पूछते ही हैं, मेरे पास मैसेंजर पर भी मैसेज करते हैं कि जी रंग महल आप कब दे रही हैं। और ये नहीं कि आप लोग सेम, ऐसा नहीं, बिल्कुल अननोन अनजान लोग आके पूछते हैं आप रंग महल कब दे रही हैं, और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। और हैरत होती है, सच में हैरत होती है। सो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में। तब तक बस मुझे दुआओं में याद रखें, और बस मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।